Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Weskarni and you are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. So it is our third video of psychology और psychology के अंदर आज हम second school of thought पढ़ेंगे and that is functionalism. So those students who want to enroll in this course that is for lecture education teaching lessons policy test and all other educational tests they will contact me on my given number. So let's start the topic. So जी functionalism कि अगर हम बात करें तो फंक्शनलिज्म हमें बताता है कि दे आर डीलिंग विथ फंक्शन ऑफ माइंड. जैसे स्ट्रक्चरलिज्म था, स्ट्रक्चरलिज्म जो था वो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता था और यहाँ पे फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ एंड व्हाई. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन द साइकोलॉजी ऑफ फंक्शनलिज्म. और ये जो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एक आपके पास साइकोलॉजी बनती है, एक स्कूल ऑफ थॉट आता है, उसके अंदर जो फ्लॉज होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर एक नया स्कूल ऑफ थॉट आता है. इसी तरह ही ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो चलता रहता है. तो पहला जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट था वो था स्ट्रक्चरलिज्म. उसके अगेंस्ट के अंदर जो है एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया और वो था फंक्शनलिज्म. जो स्ट्रक्चरलिज्म थे वो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते थे, माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर, बट यहाँ पे ये लोग स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे फंक्शन के, माइंड फंक्शन किस तरह करता है. सो फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ माइंड फाउंडेड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स. विलियम जेम्स आपको पता होगा, विलियम जेम्स का एक बहुत बड़ा नाम है. ही वॉज द प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे. इन्होंने जो है काम शुरू किया फंक्शनलिज्म के ऊपर और इन्हें ही फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म कहा जाता है. थोड़ा सा हम रिपीट करें तो स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडर कौन है? विल्हेम वुर्थ. ठीक है, तो इस तरह जब भी आप एक स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ा करें तो पीछे वाले जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके बारे में अपने आप से खुद ही सवाल करें, कोशिश करें कि आपको उनके जवाब आए ताकि आपकी ये प्रैक्टिस बन जाए और जब आप एग्जाम के अंदर जाएं तो वहां पे आप इजीली जो है इन चीजों को मेमोराइज कर सकें, रिवाइज कर सकें और आसानी से आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएं और आप आसानी से उसका जवाब दे दें. व्हाट द माइंड डज, भाई दिमाग है क्या? फोकस्ड अपॉन द वे ह्यूमन अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट. इन्होंने इंसान के उस दिमाग के ऊपर जोर दिया कि इंसान का दिमाग जो है अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, वे ह्यूमंस अडॉप्ट टू देयर, मतलब ऐसे इंसान किस तरह एनवायरनमेंट के साथ या एनवायरनमेंट की चीजें अडॉप्ट करता है. व्हाट रोल्स बिहेवियर प्लेड इन अलाउइंग पीपल टू बेटर अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट. वो कौन से तरीके हैं जो इंसान को इजाजत देते हैं कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेवियर क्या करे, अडॉप्ट करे. ठीक है, तो इस चीज के ऊपर मतलब अगर एक स्टूडेंट जो है वो फ्रेंडली लिबरल एनवायरनमेंट में जाता है, लिबरल टीचर है, उसको स्टूडेंट सेंटर्ड उसकी फिलॉसफी है और वो प्रोग्रेसिविज्म को सपोर्ट करता है, तो किस तरह उसको पता चले. अब पता तो चल गया, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी है, क्योंकि हमने फिलॉसफीज पढ़ी हुई है. अब वो जो बच्चा है वो किस तरह उस नए इन्वायरमेंट के अंदर सारी सिचुएशंस को अडॉप्ट करेगा और अपने अंदर वो लाएगा. तो ये बात कर रहे हैं कि माइंड किस तरह फंक्शन करता है, किस तरह एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है. लिबरल क्लास के अंदर जाहिर सी बात है जो प्रोग्रेसिविज्म के अंदर जो भी क्लासरूम होगा उधर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू स्पीक फ्रीली और शेयर देयर एक्सपीरियंस विदाउट एनी किसी के भी जो आप ऐसे कह सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. तो उस एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा वहां से जब दूसरों को देखेगा तो वही चीजें बच्चे के अंदर आ जाएंगी और माइंड इस दौरान किस तरह फंक्शन कर रहा है ये चीज है जो फंक्शनलिज्म के अंदर स्टडी की जाती है. एग्जामिन द वे इन विच बिहेवियर अलाउ पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. ये इस चीज को भी जो है स्टडी करते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं कि किस तरह बिहेवियर इंसान को इजाजत देता है कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके. तो जब इंसान को किसी चीज की नीड होती है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है और किस तरह वो उससे सेटिस्फाई होता है. दैट इज द मेन आप कह सकते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनलिज्म. तो फंक्शनलिस्ट were especially interested in education and applied psychology. So functionalists थे
ये इंटरेस्टेड कहाँ थे, ये एजुकेशन और अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड थे। तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल चुका होगा कि जी फंक्शनलिज्म है क्या, कौन इसके फाउंडर हैं, ये किस चीज की स्टडी करते हैं, किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। अब हम इनको जो है प्रॉपर तरीके से दोबारा देखते हैं, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्ट्रक्चर। जो कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस है उसको आप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं तोड़ सकते। ठीक है जी, जो स्ट्रक्चरलिज्म कर रहा था उसके बिल्कुल अगेंस्ट है ये। देयर इज नो वे टू सेपरेट आइडियाज, थॉट्स और सेंसेशन। वो क्या करते थे, जो हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म वाले लोग थे, वो हर चीज को सिंपल फॉर्म में क्या करते थे, डिवाइड कर देते और सिंपल फॉर्म में उसको स्टडी करते थे। ठीक है, और जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स थॉट्स हैं उसको सिंपल सेंसेशंस के अंदर लाते थे। 4 सिंपल सेंसेशंस थी। बट ये कहता है कि ऐसा नहीं है, आप आइडियाज को सेपरेट नहीं कर सकते सेंसेशन के साथ। स्ट्रक्चरलिज्म नॉट रिवील्स एनीथिंग व्हाट माइंड डज फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रक्चरलिज्म ये बात बयान ही नहीं कर सका, ये उसका एक वीक एरिया था कि माइंड फंक्शन किस तरह करता है। फंक्शन ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट देन स्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली राइट। जो माइंड है उसका फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट है उसके स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर क्या है, उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा कि माइंड हमारा फंक्शन किस तरह कर रहा है, किन चीजों के ऊपर वो फोकस कर रहा है। फेवर्स फंक्शनल कैरिकुला मेथड लर्निंग टेक्निक्स, जो सपोर्ट करता है वो फंक्शनल कैरिकुला मेथड और लर्निंग टेक्निक्स को जो है फंक्शनलिज्म के अंदर फोकस किया जाता है, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस, और फंक्शंस के अंदर आपको मेथड और लर्निंग टेक्निक्स मिलती हैं क्योंकि ये फंक्शन ही है और इस दौरान आपका माइंड किस तरह काम कर रहा होता है। फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम डेवलप्स हैबिट, ये भी एक बात है कि जो नर्वस सिस्टम है वो क्या बनाता है, आपकी आदतें बनाता है, और ये किस तरह बनती हैं, इन सारे फंक्शंस को फंक्शनलिज्म के अंदर हम स्टडी करते हैं। फंक्शन प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट नहीं है देन यू आर डीलिंग विथ ट्रबल, तो फिर आप काफी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक environment के अंदर you are not allowed to eat the meat of cow, then how your function will benefit you। तो आपको वो जो benefit है कभी भी नहीं मिलेगा। तो आपको चाहिए कि आप environment के हिसाब से अपने functions करें। अगर आप environment के हिसाब से functions नहीं करेंगे तो आप काफी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो होपफुली ये वाली चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे चलते हैं जी। ये है मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जैसा कि हमने पिछले जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट था जो था स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या था, अगर आपको याद हो तो याद करने की कोशिश कीजिए। उधर था इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन जो हमारे पास था मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन था। बट यहाँ पे जो हमारा मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। 2-3 तरह की रिसर्चेज होती हैं। एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, एक होती है लैटिट्यूडनल रिसर्च, एक होती है हमारे पास मिक्स अप्रोच। बट इधर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डीलिंग विथ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज एंड टेस्टिंग ऑफ अ पर्सन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप जो है एक शख्स की काफी अरसे तक उसकी स्टडी करते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म स्टडी नहीं होती, ये लेंथी स्टडी होती है। इट नीड्स टाइम। आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, टेस्टिंग करते हैं एक ही शख्स की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Made possible to observe and record the subject's development and his reaction to different circumstances। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, ठीक है, वो 4 साल का है और उसका माइंड जो है किस तरह काम कर रहा है, या वो किसी एक चीज से डरता है। ठीक है, अब वो 6 साल का होता है तो हम उसकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कर रहे हैं कि अब उसका डर खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ, अब उसका एक्सपीरियंस किस तरह का है रिसर्च के हिसाब से। उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो फिर हम पहुंचेंगे 8 साल के ऊपर। ठीक है, 8 साल पे वो जो बच्चा था उसका जो है किस तरह का
एक्सपीरियंस बन गया और वो किस तरह चीजों को समझने लग गया। तो ये क्या है, ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इसी जरूरी नहीं है ये 4 साल तक, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी चलती है। फिनोमिनोलॉजिकल जो स्टडीज होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी इसके ऊपर हो रही होती है कि अगर एक बच्चे को सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखा जाए और फिर देखा जाए कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजें अडॉप्ट करता है या नहीं करता, उसको 3 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो बिल्कुल अलग होगी और जो दूसरा एक बच्चा है उसकी डेवलपमेंट बिल्कुल अलग होगी। तो ये इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और ये एक हमारे पास मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है। इसी तरह मेड पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द सब्जेक्ट्स डेवलपमेंट एंड हिज रिएक्शंस टू डिफरेंट सर्कमस्टेंस, और डिफरेंट सर्कमस्टेंस के अंदर उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो फीलिंग्स है वो किस तरह बनी है। सो आपको मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी पता चल गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द विलियम जेम्स हु वाज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। तो 1875 के अंदर ऑफर्ड हिज फर्स्ट कोर्स इन साइकोलॉजी। 1890 के अंदर पब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, अ 2 वॉल्यूम विथ एनवायरनमेंट। ये एक 2 वॉल्यूम की बुक है, 1 वॉल्यूम की बुक नहीं है और एनवायरनमेंट के साथ ये डील करती है। और आपको पता होना चाहिए कि विलियम जेम्स की जो एक बुक है जिनको इन्होंने पब्लिश किया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और इन्होंने पहली दफा 1875 के अंदर जो है ऑफर्ड हिज फर्स्ट कोर्स इन साइकोलॉजी। सो जी आगे चलते हैं। अब एक तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर पढ़ लिए इस स्कूल ऑफ थॉट के। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के जो इसके एक्सपोनेंट हैं उनका नाम है जॉन डेवी। जी बिल्कुल आपको पता है जॉन डेवी जो है वो प्रैग्मेटिज्म के क्या हैं, फाउंडर हैं। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म की जब भी हम बात करते हैं या प्रैग्मेटिज्म, विलियम जेम्स और इसी तरह ही आगे प्रोग्रेसिविज्म की तरफ जब जाते हैं तो उधर हैं जॉन डेवी। अब ये दोनों ही सेम स्कूल ऑफ थॉट के हैं। तो आप देखें अगर आप इनको फिलॉसफी के अंदर ले जाएं तो फिलॉसफी के अंदर ये आपको मेजर जो है प्रैग्मेटिज्म को सपोर्टर मिलेंगे, वो उसके फाउंडर है विलियम जेम्स और एक्सपोनेंट जॉन डेवी भी मिलेंगे। एजुकेशनल फिलॉसफी के अंदर चले जाएं वहां पे प्रोग्रेसिविज्म है, प्रोग्रेसिविज्म के अंदर आपके उसको फाउंडर जॉन डेवी मिलेंगे। अब जब हम साइकोलॉजी के अंदर आ रहे हैं तो साइकोलॉजी के अंदर ये दोनों जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं ये सपोर्ट करते हुए मिल रहे हैं फंक्शनलिज्म को। तो इस तरह सेम स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर सेम लोग एक जगह के ऊपर और डिफरेंट जगहों के ऊपर, मतलब देखें यहाँ पे ये साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफीज और फिलॉसफी उसके अंदर भी ये मिलते जुलते हैं। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये एक स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं और ये भी की फाउंडर हैं फंक्शनलिज्म के। अब ये किस तरह चीजों के बारे में बात करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। नंबर 1 है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? रेस्पॉन्स फेनोमेना इज नॉट एन ऑटोमेटिक बिहेवियर। जो मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स आपकी बात नहीं मानता तो आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो क्या है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है, इसकी वजह से आप क्या करते हैं, एक रेस्पॉन्स देते हैं। द गोल ऑफ अ पर्सन परफॉर्मिंग इट हैज द रोल इन इट। जो इंसान कोई भी काम करता है उसका मकसद जो होता है वो उसी के अंदर होता है। द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स डिटरमाइन ईच अदर। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का आपस में बेहतरीन किस्म का ताल्लुक है। ठीक है, क्योंकि एक साथ ये दोनों अगर स्टिमुलस है तो रेस्पॉन्स है, अगर स्टिमुलस नहीं है तो रेस्पॉन्स नहीं है। मिसाल के तौर पे आप का जो रेस्पॉन्स है वो एक आप ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल एक एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन आप देते हैं चीजों के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल हैरानगी का एक्सप्रेशन आप देते हैं। तो स्टिमुलस है तो रेस्पॉन्स है, अगर स्टिमुलस नहीं है तो रेस्पॉन्स नहीं है। अगर कोई शख्स आपकी बात नहीं मानता तो आपका रिस्पॉन्स किस तरह का है, अगर कोई शख्स आपकी बात मानता है तो आपका रिस्पॉन्स किस तरह का है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है स्टिमुलस के ऊपर। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स डिटरमाइन ईच अदर। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशन भी है। इट इज द फंक्शन और द गोल ऑफ द होल एक्शन दैट इलिसिट्स रेस्पॉन्स। बिल्कुल जी, ये फंक्शन है, ये मकसद है जो आपको बताता है कि जी रेस्पॉन्स असल में कर क्या रहा है। तो ये जॉन डेवी की चीजें हैं। जो जॉन डेवी थे उन्होंने 2 इश्यूज को अंडरस्टैंड किया, उसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन एंड अडल्ट आर डिफरेंट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं वो दोनों अलग हैं।
टीचिंग एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल रेडीनेस। बच्चे जिस चीज को पढ़ने के लिए तैयार हों उनको वही चीज पढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चे एक चीज के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं लेते और आप उनके ऊपर जबरदस्ती वो चीजें उनके ऊपर मुसल्लत करते हैं और उनको कहते हैं नहीं आपने ये पढ़ना है। तो इट इज नॉट अबाउट द फंक्शनलिज्म। ठीक है, जॉन डेवी इसको बिल्कुल जो है डिनाई करते हैं और इसी की वजह से वो फंक्शनलिज्म को सपोर्ट करते हैं और इस स्कूल ऑफ थॉट्स के वो मेजर एक्सपोनेंट है और इसी इश्यूज को डिस्कस करते हुए उन्होंने फंक्शनलिज्म के अंदर अपने जो भी उनका हिस्सा था वो उन्होंने दिया। Second issue is that children are similar to adults in the sense that they perform better when they have some control over what they are to accomplish. अब ये क्या मसला है ये मैं आपको बताता हूँ। The curriculum should be designed accordingly. अब देखें एक शख्स है बुढ़ा है जो ठीक है जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। अब अगर वो टाइपिंग करता है ठीक है, मैं आपको इस तरह की एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, एक शख्स है जो टाइपिंग करता है और टाइपिंग उसने करना स्टार्ट की 13 साल से। अब उसकी उम्र हो गई है 26 साल। तो 13 साल से 26 साल तक उसको 13 साल हो चुके हैं और 26 साल की उम्र में उसकी टाइपिंग 13 साल वाली नहीं होगी। यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, पर कुछ चीजों के अंदर पहले इन्होंने बात की कि बच्चे और जो जवान है जो बड़े हैं वो अलग है, बट कह रहे हैं कि कुछ चीजों के अंदर जो बच्चे हैं वो जो बड़े हैं उनसे भी अच्छे होते हैं। अब जो 13 साल पे एक नया स्टूडेंट आता है और वो टाइपिंग सीखता है उसकी स्पीड आती है 95 पर वर्ड मिनट और जो 26 ईयर्स के अंदर है उसकी आपकी स्पीड देखेंगे तो चले उसकी 80 तक होगी, बट उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, कम होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वक्त के साथ साथ गुजरने से जो बड़े होते हैं उनकी जो है जो रिजल्ट होता है, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है, जो उनकी क्वालिटी होती है वो कम होती है। ये मैं सिर्फ एक स्किल की बात कर रहा हूं जो कि जॉन डेवी ने इसको सपोर्ट किया है। हो सकता है आप इस चीज को सपोर्ट करें, हो सकता है आप इस चीज को सपोर्ट ना करें, तो इट इज योर ओपिनियन। I am just explaining the concept of John Dewey that he was talking about the functionalism। और जो इन्होंने अपने स्कूल ऑफ थॉट की पूरी एक्सप्लेनेशन थी तो इन्होंने ये दो इश्यूज को डिस्कस करते हुए जो है बात की और इन्होंने कहा है कि जो हमारा कैरिकुलम हो वो भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो जो है बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं बड़ों के मुनासबत। ठीक है, इधर एज फैक्टर नहीं है सेकंड सिचुएशन में और फर्स्ट सिचुएशन में एज फैक्टर है। सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सो ये था जी हमारे पास सिंपल सा जॉन डेवी और विलियम जेम्स को हमने स्टडी किया। ये फंक्शनलिज्म के सपोर्टर थे, इन्होंने फंक्शनलिज्म के बारे में बहुत अच्छी बातें की। बेसिक सा आपने याद क्या रखना है कि ये माइंड के फंक्शंस के ऊपर काम करते थे। ये कहते थे कि सिंपल जो आपके जो कॉम्प्लेक्स थॉट्स हैं उसको आप सिंपली सेंसेशन सिंपल एलिमेंट्स में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स इशू को किस तरह नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसी स्कूल ऑफ थॉट के जो क्रिटिसिज्म के अंदर जो लोग थे जिनको ये अच्छा नहीं लगता था उनके अंदर विलियम जेम्स थे और जॉन डेवी थे। ये मेजर एक्सपोनेंट है। अगर किसी भी पेपर के अंदर सवाल आ जाए कि भाई जो है फाउंडर कौन है फंक्शनलिज्म के, तो आपको पता होना चाहिए विलियम जेम्स है। और इसी तरह ही स्ट्रक्चरलिज्म की बात आ जाए तो स्ट्रक्चरलिज्म के जो फाउंडर हैं वो है विल्हेम वुड। ये बार बार मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये दोनों ही स्टूडेंट्स इनका नाम सेम समझते हैं और जब सवाल आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। सो होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ और ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो थी और मैंने एमसीक्यूज भी सिर्फ आप लोगों के लिए 5 ही रखे हैं। तो होपफुली ये आप एमसीक्यूज कर लेंगे। ये है हमारे 5 एमसीक्यूज। काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए और अपने राइट ऑप्शंस अपने पेज पे लिखिए ताकि फिर आप चेक करें और आपको पता चल सके कि आपका रिजल्ट कितना आया है। सो होपफुली आप लोगों ने अपने जो आंसर्स हैं वो टाइप कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। ये है आज की आंसर की। आपके यहाँ पे कम से कम 4 जो क्वेश्चंस हैं वो सही होने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज।